जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी के बारे में। दोस्तों, हम सबको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंट टाइप की मेजॉरिटी के बारे में बात किया गया है। बट वो कौन कौन सी मेजॉरिटी है, उनका मतलब क्या होता है, वो कब यूज होते हैं, ये सब आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी इसके बारे में अच्छे से समझना है तो आप भी वीडियो में अंत तक बने रहें और इसको डिटेल से समझें। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कितने टाइप की मेजॉरिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। तो दोस्तों, हम टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी की बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल जो है मेजॉरिटी जिसकी बात कही गई है तो चार है। कौन कौन सी? सिंपल मेजॉरिटी, इफेक्टिव मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी और इसके अलावा स्पेशल मेजॉरिटी। ये चार तरीके की मेजॉरिटी के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बात कही गई है। बट फर्दर स्पेशल मेजॉरिटी को चार पार्ट में क्लासिफाई किया गया। कौन कौन से चार टाइप में क्लासिफाई, किस किस टाइप में किया गया है? एक तो वो वाली मेजॉरिटी जो आर्टिकल नंबर 259 एंड आर्टिकल नंबर 312 में यूज होता है। एक तो ये वाली मेजॉरिटी हो गई। दूसरी जो आर्टिकल नंबर 61 में यूज होता है, दूसरी टाइप की मेजॉरिटी ये हो गई। तीसरी टाइप की मेजॉरिटी जो आर्टिकल नंबर 368 में यूज होता है, ये तीसरी टाइप की मेजॉरिटी हो गई। चौथी टाइप की मेजॉरिटी ये हो गई जो आर्टिकल नंबर 368 प्लस स्टेट रेटिफिकेशन के लिए यूज होता है। ये कुछ टाइप की मेजॉरिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है। तो इनके बारे में चलिए हम समझते हैं कि ये क्या क्या होती है। ये मतलब टोटल आपसे कोई पूछे कितने टाइप की मेजॉरिटी, आप क्या बताएंगे? आप बोलेंगे चार टाइप की मेजॉरिटी होती है। कौन कौन सी? सिंपल मेजॉरिटी, इफेक्टिव मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी एंड स्पेशल मेजॉरिटी। बट जो स्पेशल मेजॉरिटी है उसको फर्दर क्लासिफाई किया गया है चार पार्ट में। कौन कौन से में? एक तो वाली मेजॉरिटी जो आर्टिकल नंबर 249 और आर्टिकल नंबर 312 में यूज होती है। एक मेजॉरिटी जो आर्टिकल नंबर 61 में यूज होती है। एक मेजॉरिटी जो आर्टिकल नंबर 368 में यूज होती है। एक मेजॉरिटी जो आर्टिकल नंबर 368 प्लस स्टेट रेटिफिकेशन में यूज होती है। टोटल ये कुछ टाइप की जो है मेजॉरिटी की बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कही गई है। अगर दोस्तों अभी आपको इन सब आर्टिकल के बारे में नहीं पता है तो आप घबराइए मत, अभी हम इन सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे और समझेंगे क्या होता है ये आर्टिकल। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सिंपल मेजॉरिटी की। हम एक एक करके समझते हैं कि किस मेजॉरिटी में क्या बात कही गई है। तो अगर हम बात करते हैं सिंपल मेजॉरिटी की तो ये बहुत ही सिंपल है, हम इसको देखें तो। पर दोस्तों अभी तक जो मैंने आपको बताया इसमें आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो दोस्तों सिंपल मेजॉरिटी को आप जो है, इसी मेजॉरिटी को आप क्या बोलते हैं? फंक्शनल और वर्किंग मेजॉरिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंक्शनल और वर्किंग मेजॉरिटी आप इसी को बोलते हैं, वर्किंग मेजॉरिटी। इसी को आप फंक्शनल या फिर वर्किंग मेजॉरिटी भी बोलते हैं। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में कि किस मेजॉरिटी को फंक्शनल और वर्किंग मेजॉरिटी बोलते हैं तो आपका आंसर होना चाहिए किस मेजॉरिटी को? सिंपल मेजॉरिटी को फंक्शनल और वर्किंग मेजॉरिटी बोलते हैं। तो दोस्तों ये हो गया। अब हम सिंपल मेजॉरिटी निकालते हैं कैसे? तो दोस्तों इसके लिए बेसिक सिंपल फार्मूला आप ये बात याद रखिएगा, क्या कि 50% प्लस 1 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये इसके थ्रू आप निकाल सकते हैं 50% प्लस 1 ऑफ प्रेजेंट एंड। अब दोस्तों ये प्रेजेंट एंड वोटिंग क्या होता है ये आपको समझना होगा। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। उस एग्जाम्पल को यूज करके आप सभी मेजॉरिटी निकाल लेंगे। उस एग्जाम्पल के थ्रू आप सभी मेजॉरिटी को निकाल पाएंगे। उसका हेल्प आपको सभी मेजॉरिटी को निकालने में लगेगा, आप उसके हेल्प से सबको समझ लेंगे। फार्मूला तो इसका यही होता है 50% प्लस 1 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। बट प्रेजेंट एंड वोटिंग क्या होता है इसके लिए हमें समझना होगा थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में कुछ। जैसे कि आप सबको पता होगा कि हमारे पार्लियामेंट में टोटल 2 हाउस होते हैं। कौन कौन से? लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा की स्ट्रेंथ क्या होती है? 545 होती है एंड राज्यसभा की स्ट्रेंथ क्या होती है? 245 होती है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है आप सबको, इसलिए तो बेसिक इन्फॉर्मेशन सबको पता होता है। तो चलिए हम यहाँ पे लोकसभा की केस लेके यहाँ पे समझते हैं। लोकसभा का एग्जाम्पल लेके, आप चाहे तो राज्यसभा का एग्जाम्पल लेके भी समझ सकते हैं। तो 545 क्या होता है हमारे लोकसभा में? टोटल स्ट्रेंथ होता है, टोटल स्ट्रेंथ। टोटल स्ट्रेंथ किसका? लोकसभा। तो ये तो आप लिखने की जरूरत है लोकसभा के लिए। अब मान लीजिए कि लोकसभा में टोटल 545 स्ट्रेंथ होती है बट उसमें 45 वैकेंसी है। 45 वैकेंसी मतलब क्या हुआ? 45 सीट खाली है, मतलब उस पर अभी इलेक्शन कराना बाकी है।
वैकेंसी किस केस में होती है, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। वैकेंसी उस केस में होगी, मान लीजिए उस सीट पे जो था या तो उसकी डेथ हो जाए तो उस सीट पे वैकेंसी हो जाती है, या फिर वो रिजिग्नेशन दे दे उस टाइप, मतलब उस दौरान भी जो उस सीट पे वैकेंसी हो जाती है, या फिर उसका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाए। इन 3 केसेस में जो है वैकेंसी आ जाती है उस सीट पे। जैसे किस किस केस में, या तो डेथ का केस हो, या तो रेजिग्नेशन का केस हो, या फिर डिस्क्वालिफिकेशन। उन 3 टाइप में जो है वैकेंसी सीट पे आ जाती है। दोस्तों वैकेंसी और एब्सेंटी में दोनों फर्क है। एब्सेंट का मतलब आदमी तो है उस सीट पे बट आज वो आया नहीं है। वैकेंसी का मतलब ये होता है कि वो सीटें वैकेंट है, मतलब वैकेंट है, ये खाली है, इस पे भी इलेक्शन कराना पड़ेगा। इलेक्शन कराने के बाद वो सीट फुल होगी। तो दोस्तों ये तो मान लीजिए 45 वैकेंसी है। ये हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करें, आप ये नंबर कम ज्यादा भी कर सकते हैं। ये तो 545 तो फिक्स है, टोटल स्ट्रेंथ होता है लोकसभा का। बट 45 जो वैकेंसी हमने लिया है, आप इसको चेंज कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। अब मान लीजिए ये तो हो गया 545 टोटल स्ट्रेंथ था, 45 वैकेंसी था। इसके बाद जो है 500 आएगा यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेंथ। इफेक्टिव स्ट्रेंथ क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझिए आप। इफेक्टिव स्ट्रेंथ क्या होता है, तो दोस्तों जब आप टोटल स्ट्रेंथ में से वैकेंसी को माइनस कर देंगे तो जो नंबर आएगा वही आपका इफेक्टिव स्ट्रेंथ होगा। मतलब टोटल स्ट्रेंथ जो है उसमें से जब आप वैकेंसी को माइनस कर देते हैं तो जो आपका नंबर आता है वही आपका इफेक्टिव स्ट्रेंथ होता है। तो हमने 545 जो टोटल स्ट्रेंथ था उसमें से वैकेंसी यानी 45 को माइनस किया, तो हमारे पास जो नंबर आया 500, ये हमारा इफेक्टिव स्ट्रेंथ हो गया। तो यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप समझिए थोड़ा सा, इसका भी यूज होगा। अभी डिफरेंट टाइप ऑफ मेजॉरिटी में इसका यूज होगा, इसलिए आपको समझ लेना है। इसके बाद दोस्तों मान लीजिए 500 टोटल मतलब इफेक्टिव स्ट्रेंथ है, बट आज पार्लियामेंट में लोगों को आना था और आज के दिन कितने लोग आए, 450 लोग ही आए, 50 लोग अब्सेंट हो गए। आज के दिन आना था तो कितने लोग आए, कितने लोग प्रेजेंट है आज के दिन, और पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा के अंदर 450 लोग ही प्रेजेंट है। जबकि टोटल इफेक्टिव स्ट्रेंथ क्या है, 500 है, मतलब 500 लोग सदस्य हैं अभी लोकसभा के, बट आज आए हैं 450 लोग ही। 50 लोग किसी वजह से एब्सेंट हैं, वो कहीं हो सकता है चले गए हो, उनकी तबीयत खराब हो या फिर उनको कुछ काम रहा हो, नहीं आ पाए हो, तो उनको माइनस कर देते हो, 450 लोग मतलब आज प्रेजेंट है, ये आप समझिए। और मान लीजिए किसी चीज पे वोट पड़ रहा है, किसी अमेंडमेंट, कोई अमेंडमेंट हो रहा है या फिर कुछ नया लॉ बन रहा है तो उस पर वोट पड़ना है, तो वोट देने के लिए 30 लोग मना कर देते हैं कि हम इस पे वोटे नहीं देंगे। ऐसा कर सकते हो, इसलिए बहुत बार होता रहता है, हम लोग देखते ही हैं। तो ऐसा वो लोग कर सकते, तो मान लीजिए 30 लोग वोटे नहीं दिए, तो टोटल वोट कितने लोग दिए, 420 लोग वोट दिए, मतलब 420 लोग जो है वोट दे रहे हैं, 420 लोग जो है वोट दे रहे हैं। तो इसको 420 ना लेके 400 ही समझ लीजिए, 400 लोग वोट देते हैं पर 50 लोग वोट नहीं देते हैं। थोड़ा सा काउंटिंग में सिंपल हो जाएगा आपको, इसलिए हम 400 यहाँ पे लिख देते हैं। 400 लोग वोट दे रहे हैं, बाकी लोग जो है वोट देने के लिए तैयार नहीं है, बाकी लोग बोल रहे हैं वोटे नहीं देंगे। तो ये जो 400 है यही आपकी है प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब इतने लोग प्रेजेंट भी हैं और वोट भी कर रहे हैं किसी लॉ को बनाने में, किसी मतलब किसी चीज का अगर अमेंडमेंट हो रहा है तो उसको उसके दौरान जो है इतने लोग जो है प्रेजेंट भी हैं और वोट भी दे रहे हैं। तो हमने यहाँ पे समझा कुछ, इसको आप नंबर यहाँ से ये सब चेंज भी कर सकते हैं, बट ये तो फिक्स रहेगा क्योंकि टोटल स्ट्रेंथ तो यही होता है लोकसभा का। राज्यसभा केस में यहाँ पे 245 हो जाएगा, बाकी जब आप जो है चेंज कर सकते हैं। तो हमने माना कि जो है 545 टोटल स्ट्रेंथ है, उसमें 45 वैकेंसी हो गई, मतलब उतनी सीट खाली है, उस पर इलेक्शन कराना है। 500 तो उसकी इफेक्टिव स्ट्रेंथ निकल गई। इफेक्टिव स्ट्रेंथ आप फिर से एक बार समझिए, टोटल स्ट्रेंथ माइनस वैकेंसी इक्वल टू इफेक्टिव स्ट्रेंथ होता है। प्रेजेंट कितने हैं, 500 टोटल स्ट्रेंथ है, लेकिन आज के दिन जब आना था तो वर्तमान में आज जो लोग आए हैं वो 450 लोग ही आए हैं पार्लियामेंट में लोकसभा के अंदर। उसके बाद वोट देने की जब बात आई तो 50 लोग मना कर दे रहे हैं कि हम वोट नहीं देंगे, तो 50 लोग को माइनस करके कितने लोग वोट दे रहे हैं, 400 लोग उसका मतलब वोट दे रहे हैं। तो यही लोग हो गए प्रेजेंट एंड वोटिंग। यहाँ पे क्या बोला गया, 50% प्लस वन ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। अगर आप 50% प्लस वन आप निकाल लेते हैं प्रेजेंट एंड वोटिंग का, तो आपका क्या निकल जाएगा, सिंपल मेजॉरिटी निकल जाएगी। तो चलिए देखते हैं 50% प्लस वन ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। प्रेजेंट एंड वोटिंग इसमें से क्या है, प्रेजेंट एंड वोटिंग इसमें से ये, मतलब 400 लोग प्रेजेंट भी हैं और वोट भी दे रहे हैं। तो इसका अगर हम 50% प्लस वन निकाल लेंगे तो हमारा सिंपल मेजॉरिटी आ जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो 400 का जो है हम 50% निकालेंगे तो उसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे, प्लस 1 कर देंगे, क्योंकि 50% प्लस 1 है। तो ये क्या आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 200 प्लस 1, ये आपका आ जाएगा 201। तो ये आपका सिंपल मेजॉरिटी निकल गया है। सिंपल मेजॉरिटी कितना सिंपल था आपको समझ में आ ही गया होगा। कुछ नहीं करना, आपको केवल यहीं पे समझ लेना, ये इतनी चीज आपको केवल समझनी है।
टोटल स्ट्रेंथ मतलब जितनी स्ट्रेंथ होती है किसी हाउस की, जैसे अगर राज्यसभा केस में 245 होगा, लोकसभा केस में 545। वैकेंसी मतलब जितनी सीट वैकेंट है उस पर भी इलेक्शन कराना है। जो लोग उस पे थे उनकी डेथ हो गई, या तो उन्होंने रिजाइन कर दिया, या तो उनका जो है डिस्क्वालिफिकेशन हो गया, तो ऐसे केसेस में वैकेंसी आ जाती है। 500 इफेक्टिव स्ट्रेंथ है, मतलब कि टोटल स्ट्रेंथ में से अगर आप वैकेंसी माइनस कर देते हैं तो आपका इफेक्टिव स्ट्रेंथ आ जाता है 545। मतलब 450 लोग प्रेजेंट हैं आज, मतलब आज आना था हाउस में बट 50 लोग आए नहीं, 50 लोग किसी कारणवश नहीं आ पाए, 450 लोग ही आ पाए। बट जब वोट देने की बात आती है तो उसमें से 50 लोग वोट नहीं देने को तैयार होते हैं, तो 400 लोग ही वोट देते हैं। तो ये आप समझ लीजिए, नंबर आप चेंज भी कर सकते हैं, ये कुछ नंबर है, ये सब नंबर आप चेंज कर सकते हैं, ये तो फिक्स ही रहेगा। तो ये सब आप थोड़ा सा ये सब वैकेंसी इफेक्टिव स्टूडेंट प्रेजेंट प्रेजेंट एंड वोटिंग ये सब आप समझ लीजिए, इतना तो इम्पोर्टेंट आप यहीं पे समझ लीजिए। अब बाकी इनका यूज करना है एग्जाम पे, डिफरेंट टाइप की मेजोरिटी में जो आप इनका यूज करेंगे फटाफट आपका जो मेजोरिटी आता है। सिंपल मेजोरिटी किस में क्या था, 50% प्लस वन ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। प्रेजेंट एंड वोटिंग कितने लोग थे, 400 लोग। 400 लोग का 50% प्लस वन निकाल लेंगे हम, 50% 200 हो गया, प्लस वन 201। ये हो गया सिंपल मेजोरिटी। अब दोस्तों बात करते हैं कि सिंपल मेजोरिटी का यूज कहाँ पे होता है। ये तो सिंपल मेजोरिटी हो गई, अब इसका यूज कहाँ पे होता है। तो दोस्तों ये सिंपल मेजोरिटी इसका यूज मनी बिल को पास करने में, फाइनेंशियल बिल को पास करने में, ऑर्डिनरी बिल को पास करने में होता है। साथ ही साथ अगर आपको कोई नया स्टेट बनाना है या फिर किसी स्टेट की बाउंड्री चेंज करनी है, नाम चेंज करना है, तो भी आप इसी मेजोरिटी का यूज करके उसको करते हैं। जैसे आपको कोई नया स्टेट बनाना है तो आप सिंपल मेजोरिटी का यूज करेंगे। कोई नया स्टेट मतलब कोई स्टेट आपने बनाया हुआ पहले उसको बाउंड्री में घटाना बढ़ाना, तो आप इसी मेजोरिटी का यूज करेंगे, सिंपल मेजोरिटी का। ये हो गया। इसके अलावा अगर आपका जो है वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल में सिंपल मेजोरिटी का यूज होता है लोकसभा के अंदर, आपको यहाँ पे ध्यान देना है। वाइस प्रेसिडेंट की रिमूवल में लोकसभा में जिस मेजोरिटी का यूज होता है वो सिंपल मेजोरिटी होती है, बट राज्यसभा में जिस मेजोरिटी का यूज होता है वो इफेक्टिव मेजोरिटी होती है। मतलब वाइस प्रेसिडेंट एक ऐसा है जिसके रिमूवल में डिफरेंट हाउस में डिफरेंट टाइप की मेजोरिटी की जरूरत होती है, मतलब दोनों हाउस में अलग अलग मेजोरिटी चाहिए। सिंपल मेजोरिटी किसमें चाहिए, लोकसभा में चाहिए। राज्यसभा में कौन सी मेजोरिटी चाहिए, इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों ये हो गया। इसके अलावा दोस्तों और तो कुछ मतलब आप बोल सकते हैं कि हाँ, इसके अलावा जैसे कोई इमरजेंसी हुआ, इमरजेंसी के केस में भी इसको जो है लाया था। जैसे कि अगर आपको जो है स्टेट इमरजेंसी लगानी तो भी आप सिंपल मेजोरिटी का यूज करते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगानी तो भी आप सिंपल मेजोरिटी का यूज करते हैं, नेशनल इमरजेंसी को हटाना है अगर तो भी आप सिंपल मेजोरिटी का यूज करते हैं। तो ये तो हो गया सिंपल मेजोरिटी के बारे में कुछ बातें आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सिंपल मेजोरिटी क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं इफेक्टिव मेजोरिटी के बारे में कि इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होता है, इफेक्टिव मेजोरिटी का क्या मतलब होता है, उनको भी समझ लेते हैं। तो अगर हम इफेक्टिव मेजोरिटी की बात करें कि इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होता है, तो चलिए देखते हैं इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होता है। तो अगर हम इफेक्टिव मेजोरिटी की बात कर रहे हैं तो इफेक्टिव मेजोरिटी बहुत सिंपल है, आप इसको समझिए फिर से। यहाँ इसमें भी आपको 50% प्लस वन ही निकालना होता है, 50% प्लस वन, बट यहाँ पे किसका, ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ, किस चीज का, इफेक्टिव स्ट्रेंथ। यहाँ पे भी आपको 50% प्लस वन ही निकालना है, बट यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेंथ का 50% प्लस वन निकालना है। वहां पे किसका निकालना था, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50% प्लस वन निकालना था। यहाँ पे किसका निकालना, इफेक्टिव स्ट्रेंथ यानी कि इसका 50% प्लस वन निकालना है। मतलब टोटल स्ट्रेंथ जितना है उसमें से वैकेंसी जितनी है उसको आप माइनस कर देंगे, जो आपका नंबर आएगा उसका जो 50% प्लस वन निकालना है। तो यहाँ पे देखिए 545 टोटल स्ट्रेंथ है, 45 वैकेंसी हम इससे माइनस कर देते हैं, 508 इफेक्टिव स्ट्रेंथ आ गया। तो हम इसका जो है 50% प्लस वन निकाल लेंगे। यहाँ पे हमको इससे कोई मतलब नहीं कितने लोग प्रेजेंट है, कितने लोग वोट कर, इससे कोई मतलब है नहीं, इसको हटा दीजिए आप, इससे कोई मतलब नहीं है। हम सिंपल ये समझेंगे कितने जो है इफेक्टिव स्ट्रेंथ था उसका 50% प्लस वन निकालेंगे तो हमारा इफेक्टिव स्ट्रेंथ आ जाएगा। जैसे कि इसका निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 500 का 50% क्या हो जाएगा और प्लस वन, तो इसका 50% हो जाएगा 250 प्लस वन, तो ये आपका आ जाएगा 251। तो ये आपका आ गया इफेक्टिव स्ट्रेंथ। ये इतना बहुत सिंपल है, ये आप समझ लीजिए। इफेक्टिव स्ट्रेंथ में क्या होता है, 50% प्लस वन आपको यहाँ भी निकालना है, बट इफेक्टिव स्ट्रेंथ का निकालना है। इफेक्टिव मेजोरिटी में क्या करना है, इफेक्टिव स्ट्रेंथ का 50% प्लस वन निकालना है। इफेक्टिव स्ट्रेंथ क्या होता है, टोटल स्ट्रेंथ माइनस वैकेंसी इज इक्वल टू इफेक्टिव स्ट्रेंथ होता है। तो इफेक्टिव मेजोरिटी सिंपल था, मैंने आपको समझा दिया। 50% प्लस वन आपको यहाँ पे इफेक्टिव मेजोरिटी का निकालना है।
यहाँ पे इससे कोई मैटर नहीं करता कि कितने लोग प्रेजेंट है, कितने लोग वोट कर रहे हैं, इससे कोई मैटर नहीं। इफेक्टिव स्ट्रेंथ का सीधे 50% प्लस 1 निकाल देंगे। तो ये हो गया। अब इसका अगर हम बात करें कि यूज कहाँ पे होता है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि राज्यसभा के केस में वाइस प्रेसिडेंट को अगर आपको रिमूव करना है तो राज्यसभा में इस मेजोरिटी का यूज होता है, इफेक्टिव मेजोरिटी का यूज होता है। साथ ही साथ अगर आपको स्पीकर को रिमूव करना है या फिर डिप्टी स्पीकर को रिमूव करना है तो भी आप इसी मेजोरिटी का यूज करेंगे, इफेक्टिव मेजोरिटी का ही यूज करेंगे। तो ये तो हो गया इफेक्टिव मेजोरिटी। अब हम आगे बढ़ते हैं एब्सोल्यूट मेजोरिटी। दो मेजोरिटी हमने पढ़ लिया, इफेक्टिव और ये इफेक्टिव पढ़ लिया, सिंपल पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं कहाँ पे, एब्सोल्यूट मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी में पढ़ते हैं आगे। चलिए देखते हैं एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या होता है। एब्सोल्यूट मेजोरिटी सिंपल ये भी है, इसमें भी आपको 50% प्लस 1 निकालना है, बट किसका 50% प्लस 1, 50% प्लस 1 और टोटल स्ट्रेंथ। यहाँ पे आपको टोटल स्ट्रेंथ का 50% प्लस 1 निकालना है। यहाँ पे आपको सिंपल वाले में क्या था, आपको 50% प्लस 1 प्रेजेंट एंड वोटिंग का निकालना था। इफेक्टिव वाले में क्या था, आपको इफेक्टिव स्ट्रेंथ का 50% प्लस 1 निकालना था। एब्सोल्यूट वाले में क्या है, आपको जो है 50% प्लस 1 टोटल स्ट्रेंथ का निकालना। टोटल स्ट्रेंथ मतलब ये, मतलब कि जिस हाउस की क्या क्या टोटल स्ट्रेंथ है। जैसे राज्यसभा केस में 245 का टोटल स्ट्रेंथ 50% प्लस 1 निकालेंगे आप, लोकसभा केस में 545 का 50% प्लस 1 निकालेंगे तो आपका आ जाएगा एब्सोल्यूट मेजोरिटी। तो चलिए देखते हैं इसका 50% प्लस 1 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। टोटल स्ट्रेंथ क्या है यहाँ पे 545। 545 का जब आप 50% निकालेंगे प्लस 1 तो ये आपका नंबर अप्रॉक्स आ जाएगा 272 पे। ये 272.5 आता है, बट आप 0.5 तो लिखेंगे नहीं यहाँ पे, तो वहां पे 272 ही लिखते हैं प्लस 1, देखो 273। तो ये आपकी आ गई एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऐसे निकलता है। मतलब आपको 50% प्लस 1 यहाँ भी निकालना है, बट टोटल स्ट्रेंथ का 50% प्लस 1 निकालना है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर हम बात करें इसका यूज कहाँ पे होता है, तो इसका यूज जो है इलेक्शन के दौरान होता है। जैसे किसी पार्टी को अपनी मेजोरिटी बनानी है तो उसको इतना वोट कम से कम चाहिए लोकसभा के अंदर, तभी वो मेजोरिटी में आ सकती है। जैसे केंद्र सरकार को अगर मेजोरिटी में आना, आप सुनते होंगे कि ये मेजोरिटी में सरकार बना ली, तो वो कम से कम इतना वोट पाता है तभी मेजोरिटी में जो है सरकार बना पाता है। अगर वो इतना वोट नहीं पाएगा तो उसे कोलैब करना होगा डिफरेंट पार्टी के साथ। तो इसका हम यूज कहाँ पे देखते हैं, इलेक्शन के दौरान देखते हैं, वोटिंग के दौरान देखते हैं, जब किसी पार्टी को अपना मेजोरिटी में सरकार बनाना होता है। तो यहाँ तक तो बातें क्लियर हो गई कि तीन मेजोरिटी हमने देख लिया, सिंपल क्या होता है, इफेक्टिव क्या होता है, एब्सोल्यूट क्या होता है। यहाँ तक हमें 50% प्लस 1 निकालना है। अब खेल शुरू होता है स्पेशल मेजोरिटी का। स्पेशल मेजोरिटी केस शुरू होता है। स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है, a majority which is neither simple nor effective and absolute। मतलब ऐसी मेजोरिटी जो कि सिंपल ना हो, इफेक्टिव ना हो और एब्सोल्यूट ना हो, तो ऐसी मेजोरिटी को आप स्पेशल मेजोरिटी बोलते हैं। तो शुरू होता है स्पेशल मेजोरिटी का खेल। अब हम समझते हैं, जैसे हमने देखा स्पेशल मेजोरिटी टोटल कितने टाइप की थी, 4 टाइप की। अब एक एक टाइप हम समझने की कोशिश करते हैं किस टाइप में क्या है। अब तक हमें 50% प्लस 1 निकालना था। सिंपल वाले में 50% प्लस 1 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग निकालना था। इफेक्टिव वाले में 50% प्लस 1 ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ निकालना था। एब्सोल्यूट वाले में 50% प्लस 1 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ निकालना। वो तीन तो हमने समझ लिया। अब शुरू होता है खेल 2/3 का। चलिए समझते हैं इसमें। जो टाइप 1 है, टाइप 1 कौन सी है, जो आर्टिकल नंबर 259 में देखने को मिलता है एंड आर्टिकल नंबर 312 में देखने को मिलता है। ऐसी मेजोरिटी जो कि ऐसी स्पेशल मेजोरिटी जो कि आर्टिकल नंबर 249 में देखने को मिलता है और आर्टिकल नंबर 312 में देखने को मिलता है, उसकी बात हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले समझते हैं आर्टिकल नंबर 249 और 312 क्या होता है। तो मतलब आर्टिकल नंबर 249 का मतलब ये होता है कि ऐसी चीज जैसे कि कोई मैटर है वो स्टेट का पार्ट है। आपको पता होगा 3 तरीके का लिस्ट होता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वो मैटर्स होते हैं जो जिसपे कानून यूनियन बनाता है, मतलब केंद्र बनाता है। स्टेट लिस्ट में वो मैटर्स होते हैं जिसपे कानून जो है स्टेट बनाता है। कंकरेंट लिस्ट पे वो मैटर होते हैं जिसपे कानून जो है दोनों बना सकते हैं, मतलब स्टेट भी यूनियन भी। जैसे कि यूनियन के लिए डिफेंस से रिलेटेड जो भी कानून सब यूनियन बनाता है। स्टेट के लिए पुलिस से रिलेटेड कानून स्टेट बना सकता है। कंकरेंट लिस्ट में जैसे कि एजुकेशन से रिलेटेड कानून या फिर मैरिज से रिलेटेड कानून दोनों बना सकते हैं। तो ऐसे कुछ डिफरेंट टाइप के मैटर दिए हुए हैं सबके लिस्ट में। तो
249 का मतलब ये होता है कि ऐसा कानून जो कि स्टेट लिस्ट का पार्ट हो बट नेशनल इंपॉर्टेंस का हो और स्टेट चाह रहा है कि उस पर नेशनल का मतलब यूनियन कानून बनाए। ये आप समझने की कोशिश करिए, जैसे कोई ऐसा कानून ऐसा मैटर हो जो कि स्टेट लिस्ट का पार्ट होता है, जैसे कि मान लीजिए पुलिस स्टेट लिस्ट का पार्ट है बट वो नेशनल इंपॉर्टेंस का है और स्टेट चाह रहा है कि इस पे कानून जो है नेशन बनाए मतलब यूनियन बनाए केंद्र बनाए, तो ऐसे में उसे एक रेगुलेशन पास करना होगा और उस टाइम उसे जिस मेजोरिटी की यूज होती है वो इसी में स्पेशल मेजोरिटी के अंदर जो अभी मेजोरिटी की बात करें उसका यूज होता है। और आर्टिकल नंबर 312 का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो है ये मतलब ऑल इंडिया सर्विस से रिलेटेड होता है। ऑल इंडिया सर्विस रिलेटेड मतलब क्या? जैसे कि IAS, IPS, IFS ये सब जो है जो ऑल इंडिया सर्विस है, अगर इसमें कोई नई ऑल इंडिया सर्विस को ऐड करना है, मतलब जो भी एग्जिस्टिंग सर्विसेज है उसमें कोई नई सर्विस को ऐड करना है या फिर किसी सर्विस को रिमूव करना है तो फिर जो है इस मेजोरिटी का यूज होता है। आप समझ गए यहाँ पे, जैसे कि IAS, IPS, IRS इनमें से कुछ को रिमूव करना है और ये फिर ये IFS मतलब जो भी ऑल इंडिया सर्विस उनमें से किसी को रिमूव करना है या फिर किसी को ऐड करना है तो इस टाइप की मेजोरिटी का यूज करके हम रिमूव या ऐड कर सकते हैं। तो ये तो होगा दोनों चीज, आर्टिकल तो क्लियर हो गया। अब हम समझते हैं ये मेजोरिटी कैसे निकालते हैं। तो ये मेजोरिटी सिंपल निकालते हैं 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। सिंपल है, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग आप निकाल लेंगे तो आपको ये मेजोरिटी आ जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं टोटल स्ट्रेंथ 545 है, वैकेंसी 45 है, तो इफेक्टिव स्टैंड 500 है, प्रेजेंट कितने हैं 450 हैं, प्रेजेंट एंड वोटिंग कितना है 400। तो यहाँ पे किस चीज की बात कही है? प्रेजेंट एंड वोटिंग की बात कही गई। तो प्रेजेंट एंड वोटिंग कितने हैं 400 है। ये नंबर आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे हम एग्जाम्पल थ्रू समझ रहे हैं, यहाँ पे आप डिफरेंट नंबर चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, कम ज्यादा कर सकते हैं, बट अभी इस एग्जाम्पल थ्रू यहाँ पे क्या है प्रेजेंट एंड वोटिंग 400 है। तो हम 400 का 2/3 निकाल लेंगे तो हमारा ये मेजोरिटी आ जाएगा। 2/3 हमें किसका निकालना है 400 का निकालना है। कैसे निकालेंगे हम? सिंपल है, ये 400 को जो है आप मल्टीप्लाई कर 2/3 कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा 800, ये आपको हो जाएगा 3। ये आपको समझ में आया कैसे मैंने किया? ये देखिए जवाब ये ऐसे हुआ है, 400 था ना, y1 था, ये हुआ 2/3, इसको हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया और इसको हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। ये तो सिंपल मेथड आप सबको समझ में आ ही रहा होगा। तो ये होगा। अब इसको हम जब डिवाइड कर देते हैं तो देखने क्या आता है, 3 2 जो है 6 और 3 6 18, तो अप्रॉक्स जो आएगा वो नंबर आएगा 267 के अप्रॉक्स। तो यहाँ पे मेजोरिटी क्या आ गई 267 आ गई। तो ये सिंपल है। आपको स्पेशल मेजोरिटी का टाइप 1 है जिसमें आर्टिकल 249 में जो यूज होता है, साथ ही साथ जो आर्टिकल 312 में यूज होता है। ये कौन सी मेजोरिटी यूज होती है? आपको सिंपल 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग निकाल लेना, जो नंबर आएगा वही आपका हो गया। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अगर कोई दिक्कत है तो आप पूछिए। ये भी हो गया। अब इसका हमने इसको भी देख लिया और हमने इसको समझ लिया कहाँ पे इसका यूज है। जैसे कोई नई ऑर्डिनेंस सर्विस को ऐड करना है फिर रिमूव करना है तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं, या फिर किसी मतलब कोई ऐसा मैटर जो कि स्टेट का पार्ट है बट स्टेट चाहता है कि उस पर यूनियन गवर्नमेंट जो है बनाए अपना जो ये कानून बनाए, तो उसके लिए जो रेगुलेशन पास करेगा इसका यूज करके। ये हो गया। अब दूसरा हमें स्पेशल मेजोरिटी दूसरी जो हमें स्पेशल मेजोरिटी देखने को मिलती है वो आर्टिकल नंबर 61 में। आर्टिकल नंबर 61 क्या होता है? आर्टिकल नंबर 61 होता है रिलेटेड इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट से रिलेटेड। मतलब प्रेसिडेंट को अगर इम्पीचमेंट करना है, प्रेसिडेंट को रिमूव करना है तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं इम्पीचमेंट। तो जब प्रेसिडेंट को रिमूव करना उस टाइम जिसमें मेजोरिटी की जरूरत होती है उसी की बात आर्टिकल नंबर 61 में कही गई है। तो इस टाइम किस मेजोरिटी की जरूरत होती है? इस टाइम जो मेजोरिटी जरूरत होती है ओवर 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। मतलब कि अगर लोकसभा में पास हो रहा है तो उसकी जो टोटल स्ट्रेंथ है यानी 545 का जो है 2/3 होना चाहिए। राज्यसभा में पास हो रहा है तो 245 का जो है 2/3 होना चाहिए। समझ रहे हैं आप? तो 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ का 2/3 होना चाहिए। तो यहाँ पे लोकसभा केस में टोटल स्ट्रेंथ क्या है 555 यहाँ पे। इससे कोई मैटर नहीं करता कितने इफेक्टिव स्ट्रेंथ है, कितने लोग प्रेजेंट है, कितने लोगों ने नोट किया, इससे कोई मैटर नहीं है। इसलिए कोई मैटर नहीं करता है। आप सीधा देखेंगे टोटल स्ट्रेंथ क्या इसका 2/3 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तभी आप यहाँ पे देखेंगे इसी को। तो चलिए इसका 545 का जो है निकालते हैं।
2/3 यहाँ पे इसका निकालना है। टोटल स्ट्रेंथ क्या है 545 लोकसभा के केस में, राज्यसभा के केस में यहाँ पे 245 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम इसका निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 545 डिवाइड बाई 1। ये आपको कितना आ जाएगा, आपका है 190 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आपका हो जाएगा अप्रॉक्स 3 3 9 3 6 18 3 6। यहाँ पे आपकी अप्रॉक्स 367 आ जाएगा। यहाँ पे आपका अप्रॉक्स क्या आ जाएगा 367 आ जाएगा यहाँ पे आपका अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू। तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। ये हमने देख लिया, क्या देखा हमने, तो जब आर्टिकल नंबर 61 में जिस टाइप की मेजॉरिटी का यूज होता है, यानी कि जो प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में जिस टाइप की मेजॉरिटी का यूज होता है वो होता है 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। जो भी हाउस की टोटल स्ट्रेंथ है उसका 2/3 जो होता है वही होता है ये टाइप की मेजॉरिटी। तो हमने यहाँ पे देख लिया, हमने यहाँ पे इसको यूज करके भी देखा 545 तो हमने 2/3 निकाल लिया, तो आ गया 367। तो ये लोकसभा के केस में हो गया। इतना और कम से कम चाहिए होता है प्रेसिडेंट को इम्पीच करने के लिए। तो दोस्तों ये बहुत कठिन होता है, इतना और आसानी से नहीं मिलता है। तो ये हमारे प्रेसिडेंट के पद की गरिमा बताता है कि हमारे लिए प्रेसिडेंट कितना महत्वपूर्ण है और उनको इतना आसानी से इम्पीच नहीं किया जा सकता, उनको इतने आसानी से उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। ये उनका इम्पोर्टेंस दिखाता है, इतना वोट जो है नहीं मिलता। तो ये सबसे ज्यादा वोट होता है हमारे पूरे जितने मेजॉरिटी होते हैं उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है। ये तो हो गया बात, हमने देखा आर्टिकल नंबर 61 का। अब एक मेजॉरिटी हमें देखने को मिलती है आर्टिकल नंबर 368 में। अब इसमें हमें कौन सी मेजॉरिटी देखने को मिलती है, इसमें भी हमें दो कंडीशन फुलफिल करना होता है। कौन कौन सा 2 कंडीशन देख लेते हैं। एक होता है 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, मतलब जो भी हाउस का टोटल स्ट्रेंथ है, जैसे लोकसभा का टोटल, जैसे लोकसभा में पास हो रहा है तो 545 का 2/3, राज्यसभा में पास हो रहा है तो 245 का 2/3। ये तो कंडीशन होना चाहिए फुलफिल। साथ साथ 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस, ये भी फुलफिल होना चाहिए। मतलब कि ये जो वैल्यू आएगी 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, ये कम से कम 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ होना चाहिए। मतलब जो भी हाउस की टोटल स्ट्रेंथ है उसका 50% होना चाहिए ये वैल्यू, अदरवाइज वो कॉन्स्टिट्यूशन पास नहीं होगा, वो मतलब अमेंडमेंट नहीं हो पाएगा। आर्टिकल 368 का मतलब क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट करना है तो इस टाइप की मेजॉरिटी का यूज होता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट करना है तो आपको आर्टिकल नंबर 368 का यूज करना होगा, मतलब इस टाइप की मेजॉरिटी का तब आपको यूज करना होगा। ये आपको समझ लीजिए आर्टिकल नंबर 368 का मतलब, जब भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है तो आपको इस टाइप की मेजॉरिटी का यूज होता है। अब यहाँ पे हम इसी एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, क्या इस एग्जाम्पल से इसको हम पास कर सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे 2/3 ऑफ टोटल, ये सॉरी दोस्तों टोटल स्ट्रेंथ मैंने लिख दिया, यहाँ पे प्रेजेंट एंड वोटिंग होगा। प्रेजेंट एंड वोटिंग का जो है 2/3 निकालना होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रेजेंट एंड वोटिंग के कितने लोग प्रेजेंट है और कितने लोग वोट कर रहे हैं। प्रेजेंट कितने लोग हैं और कितने लोग वोट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले ये। तो यहाँ पे प्रेजेंट कितने लोग हैं और वोट कितने लोग कर रहे हैं, 400 लोग प्रेजेंट में हैं और वोट भी कर रहे हैं। तो हम इसका पहले 2/3 निकाल लेंगे। तो 400 का हम जब 2/3 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 800/3 अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 6 और 3 अप्रोक्स 267 आ जाएगा। तो आपको ये देखना है कि जो 267 है ये 50% हाउस की क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है कि नहीं, 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस है कि नहीं। 545 टोटल स्ट्रेंथ है, इसका 50% है ये, देख लीजिए आप। तो आप सीधा इसको देखिए 545 का आधा क्या होता है 2 2 जा 4 और ये 2 7 जा 14 अप्रॉक्स 273 होता है। तो क्या 273 से बड़ा है, नहीं उससे छोटा है ये। तो ये अमेंडमेंट नहीं हो पाएगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं हो पाएगा। ये जो वैल्यू होनी चाहिए ये 50% जो होता है स्ट्रेंथ ऑफ हाउस का उससे ज्यादा होना चाहिए तभी हो सकता है अमेंडमेंट, अगर उससे कम है तो अमेंडमेंट नहीं हो सकता। तो हमने देखा यहाँ पे कि ये अमेंडमेंट हो ही नहीं सकता है। तो हम यहाँ पे नंबर चेंज करने की कोशिश करते हैं। नंबर क्या चेंज करते हैं, मान लीजिए 545 टोटल स्ट्रेंथ है, 45 वैकेंसी है, 500 इफेक्टिव स्ट्रेंथ है, 450 लोग प्रेजेंट हैं और जो है आपने 400 नंबर लिया तो इसको हम ले लेते हैं 420, मतलब 420 नंबर ले लेते हैं यहाँ पे। मतलब 420 लोग प्रेजेंट में है और वोट भी करना है। हम मान लीजिए जो हमने लिया था 450, मतलब 50 लोग वोट नहीं किया, हम समझते हैं 30 लोग वोट नहीं किए।
मतलब 420 लोग वोट कर दिए हैं। ये जो आप 400 जो है इसको चेंज करिए, इसको चेंज कर ही देते हैं। मान लीजिए जो है 420 लोगों ने जो है वोट किया, 30 लोगों ने वोट नहीं किया, तो यहाँ पे आप इसका समझते हैं इस एग्जाम्पल का यूज करके। तो सिंपल इस एग्जाम्पल का जब हम यूज करेंगे तो हमें इसका 2/3 निकालना होगा। 2/3 ऑफ प्रेजेंट टाइम नोटिंग क्या है 420 है, 420 का हमें जो है 2/3 निकालना होगा। तो इसका हम 2/3 निकालेंगे, 420 डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 2/3, तो ये आपको हो जाएगा 840 डिवाइडेड बाई 3, ये आपका हो जाएगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 2 जा 6 और 7 जा 24 और 280 अप्रॉक्स, ये आपका वैल्यू क्या 280। अब आप देखिए 280 का टोटल 50% आपका टोटल स्टूडेंट को क्वालिफाई करता है। तो हमने देखा था 50% टोटल स्टूडेंट का 50% क्या था 273। तो क्या उससे ज्यादा है? हाँ ज्यादा है बिल्कुल, 273 से ज्यादा होता है, तो ये अमेंडमेंट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो गए। 2/3 ऑफ प्रेजेंट टाइम नोटिंग भी हो गया। 2/3 ऑफ प्रेजेंट टाइम नोटिंग कितना आया 280 आया। इसका 50%, अब हम दूसरी क्राइटेरिया देखेंगे। दूसरी क्राइटेरिया क्या है 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस होना चाहिए। तो ये 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस है, बिल्कुल है 50% से ज्यादा, मतलब इससे ज्यादा होना चाहिए, तो ये ज्यादा है। ठीक, तो ये भी हो गया हमारा, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी हो जाएगा। तो हमने देखा अगर ये छोटा रहेगा तो नहीं हो पाएगा, ज्यादा रहेगा तो हो जाएगा। इसमें दो कंडीशन फुलफिल करना होता है, 2/3 ऑफ प्रेजेंट टाइम नोटिंग में निकालना होता है, साथ ही साथ 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस भी निकालना होता है। तो ये हो गया। अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अब ये 3 तरीके हमने देख लिया स्पेशल मेजॉरिटी। चौथी तरीके जो स्पेशल मेजॉरिटी है उसको भी देख लेते हैं। चौथी तरीके कौन सी स्पेशल मेजॉरिटी? आर्टिकल 368 प्लस स्टेट रेटिफिकेशन। स्टेट रेटिफिकेशन ये वाली मेजॉरिटी, ये लास्ट टाइप की मेजॉरिटी है। इसमें क्या होता है, इसमें आपको आर्टिकल नंबर 368 का जो कंडीशन दोनों था उसको फुलफिल करना है। क्या जो कंडीशन कौन कौन सी थी? 2/3 ऑफ प्रेजेंट टाइम नोटिंग, ये कंडीशन भी फुलफिल होना चाहिए। 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ होना चाहिए एटलीस्ट। ये दोनों कंडीशन तो फुलफिल अगर होगी, उसके बाद जो मतलब पार्लियामेंट में ये कंडीशन फुलफिल हो। स्टेट रेटिफिकेशन का मतलब क्या? मतलब इसका मतलब आप पहले समझिए कि ये कानून, ये मेजॉरिटी किस टाइम यूज होती है। मतलब ऐसा कोई मैटर है, जैसे मान लीजिए स्टेट का मैटर जो कि स्टेट की पावर को कम करता हो, इस समझने आपको सिर्फ एग्जाम्पल के थ्रू, मतलब कि कोई मैटर स्टेट लिस्ट में दिया हुआ है, ठीक है, अगर आपको स्टेट लिस्ट से उस मैटर को हटाना है तो फिर जो है उस टाइम जिस मेजॉरिटी का यूज होगा इसी मेजॉरिटी का यूज होगा। या फिर आप किसी मतलब मान लीजिए प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड कुछ बदलाव कर रहे हैं, उस टाइम किस मेजॉरिटी का यूज होगा? इस मेजॉरिटी का यूज होगा। आपने देखा होगा जीएसटी जब आया था 2400 मैटर चल रहा था, 2017 में पास हुआ, उस टाइम किस मेजॉरिटी का यूज हो रहा था? इस मेजॉरिटी का यूज हो रहा था। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट दैट इज अल्टरिंग द फेडरल कैरेक्टर ऑफ इंडिया। मतलब ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो कि फेडरल कैरेक्टर ऑफ इंडिया को जो है ये कर रहा हो, अल्टर कर रहा हो, या फिर जो अफेक्ट कर रहा हो सेंट्रल स्टेट के रिलेशन को, ऐसा कानून जो पास होगा इस मेजॉरिटी के तहत पास होगा। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जब भी ऐसा कोई कानून पास होगा जो कि सेंट्रल स्टेट के रिलेशन को जो है अफेक्ट कर रहा हो, मतलब स्टेट से रिलेटेड दो मैटर है बट उस पे जो है सेंट्रल जो है कानून बनाना चाह रहा है, उस टाइम क्या होगा? रेटिफायर उसको कॉल करा, तो उस टाइम क्या होगा? पहले तो आपको पार्लियामेंट में ये दोनों कंडीशन फुलफिल, मतलब आर्टिकल 368 से रिलेटेड जो कंडीशन है उसको फुलफिल करना होगा। ये दोनों जब पार्लियामेंट से दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाएगा उसके बाद आप उसको स्टेट लेजिस्लेचर के पास भेजेंगे। स्टेट लेजिस्लेचर के पास मतलब जितने भी 28 स्टेट है हमारे कंट्री में सबके पास ये भेजा जाएगा। उसमें से 50% स्टेट का अप्रूवल चाहिए। मतलब जो भी स्टेट हमारे कंट्री में है, टोटल कितने स्टेट है 28, उसमें से 50% का मतलब क्या हो 14 स्टेट का उस मैटर पे अप्रूवल चाहिए, तभी जाकर कानून बन सकता है। प्लस 50% अप्रूवल फ्रॉम स्टेट, फ्रॉम ऑल स्टेट। मतलब जो भी स्टेट है 28, उनमें से 14 स्टेट अगर जो है उसके लिए तैयार होते हैं तो वही आप उससे रिलेटेड कानून। अब स्टेट किस मेजॉरिटी के तहत ये कानून इसको पास करेंगे? स्टेट जो है सिंपल मेजॉरिटी के तहत इसको पास करेंगे।
सिंपल मेजॉरिटी के तहत उसको पास करेंगे। स्टेट किस मेजॉरिटी के तहत पास करेंगे? सिंपल मेजॉरिटी के तहत वो कानून पास करेंगे अपने स्टेट में। हमने देखा कि जो ये वाला था आर्टिकल नंबर 368 प्लस स्टेट रेटिफिकेशन, इसमें जो आर्टिकल नंबर 368 के जो दोनों कंडीशन है ये फुलफिल होगा और तब जाके बिल जो है पार्लियामेंट में पास होगा, दोनों हाउस में। उसके बाद पार्लियामेंट में पास होने के बाद उसे स्टेट लेजिस्लेचर के पास भेजा जाएगा और स्टेट में पास कराना होगा। किस मेजॉरिटी के तहत? सिंपल मेजॉरिटी के तहत। कितने स्टेट में मिनिमम पास कराना होगा? मिनिमम 50% ऑफ द स्टेट में जो है इसको पास कराना कंपलसरी होगा, तभी जाके वो कानून बन सकता है। हमने वो एग्जाम्पल भी देख लिया, जैसे जीएसटी से रिलेटेड कानून जो बना था वो सेंटर से रिलेटेड भी है, स्टेट से रिलेटेड भी। तो उसमें कानून बनाने के लिए क्या हुआ था, दोनों का जो है अप्रूवल है, तो इस मेजॉरिटी के तहत वो कानून बना था। इसलिए इसमें थोड़ा सा बहुत देर हो गया था, 2004 से मैटर चल रहा था, 2017 में बना। तो दोस्तों हमने डिफरेंट टाइप की मेजॉरिटी देख लिया, इतनी टाइप की मेजॉरिटी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको डिफरेंट टाइप की मेजॉरिटी समझ में आई होगी। दोस्तों अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, मैं उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, जिससे हमारे हर इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।